हम्म, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं परिणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्याम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So, हमने 13वें अध्याय में प्रवेश कर लिया है, जिसमें 34 श्लोकास है और इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो नए शब्द परमेश्वर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हमने पिछले क्लास में मैंने मंडे के क्लास में थोड़ा सा देखा था। और फिर भगवान तुरंत दूसरे श्लोक में कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। ये पूरे 13वें अध्याय का साररूप टुकड़ा है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, मुझे क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र शरीर है, उस शरीर को जानने वाले का नाम क्षेत्रज्ञ है, जिसे हम जीव रूप से समझते हैं। परमेश्वर कहते हैं वह जो जीव रूप क्षेत्रज्ञ है वह मैं हूँ, ऐसा तुम जानो। ये पिछली क्लास का सार हो गया। तो ये हमने देखा। और क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। ये 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग नाम से पहचाना जाता है। मैंने इसका टाइटल यह है, ऐसा भगवान कहते हैं। ये मूल बात मैं बार बार रिपीट करूंगी, आप इसको बिल्कुल हृदय में धारण कर लेना, क्योंकि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका मतलब समझ में आया। ये आपके बारे में कथा चल रही है। ये 13वां अध्याय इज नॉट ऑन धर्म, वैल्यू सिस्टम थोड़ी आएगी, बट नॉट मच। माने ये चैप्टर पूरा आपका शरीर और आप, इसके ऊपर चलेगा। सो अटेंशन रखना। तो टाइटल भी हमने पिछले क्लास में समझा, फिर तत्वमसि के आधार पे विभाग समझे, और एंड में हमने ये योजना बताई इस अध्याय की। 1 से 18, 19 से 23 और 24 से 34। और इसमें जो प्राण श्लोक है वह है दूसरा श्लोक और 22वां श्लोक, जिसमें हेलो वेरी इंपॉर्टेंट बात, जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एकत्व बताया है। पकड़ी बात? दोनों एक माने वैलक्षण्य बताया है, बट ये 80 पद का श्लोक है, श्लोक एंड 22 नंबर का। तत्त्वम् असि माने तत् का, ईश्वर का और जीव का जो एकत्व है, इस बात को क्षेत्रज्ञ नहीं जीव और ईश्वर का एकत्व इस अध्याय में बताया गया है। ये सारी बातें, और हमने विहंग अवलोकन किया, पूरे चैप्टर का एक विहंग अवलोकन किया। ये सारी बातें पिछले क्लास में हुई।
जस्ट मैं रिफ्रेश किया। अब हम 7th चैप्टर और 12वें चैप्टर का संगति लगाएंगे 13वें के साथ, 13 चैप्टर के साथ, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का और थोड़ा परिचय करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरे चैप्टर में उसका परिचय मिलता रहेगा, तो आज भी थोड़ा सा करेंगे। आइए मैं पुनः 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 कहती हूँ, भाष्य साथ में होगा तो आपको ऐसे सूर्य के प्रकाश की तरह पूरा चैप्टर आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा, दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा। तो भाष्य तो रखिए नहीं। आइए हम 13वें अध्याय, क्योंकि इसमें बहुत बार मुझे भाष्य का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए हम ओपनिंग करते हैं भाष्य की और चैप्टर की। त्रयोदशोऽध्यायः शांकर भाष्य। भगवान भाष्य का शुरू करते हैं। सप्तमे अध्याये सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार हेतुत्वात् कौमा परा च अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञ लक्षणा ईश्वरात्मिका। 7वें अध्याय में ईश्वर की 2 प्रकृतियां बताई गई है। 9th में भी पहली 8 प्रकार से विभक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति बताई गई है, और वो संसार का कारण होने से अपरा प्रकृति है, ये 7वें अध्याय में बताया है। और दूसरी परा प्रकृति है जो जीवभूत क्षेत्रज्ञ रूपा और ईश्वरात्मिका है। कुछ भी याद आता है 7वें अध्याय का? नहीं। कम से कम ये श्लोक याद आता है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयपि तस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है गीता जी में। तो वहां पे कहा गया है 7वें अध्याय में, 12वां अध्याय का बाद में करेंगे संगति, अभी 7वां अध्याय का शुरू किया है। भगवान कहते हैं मेरी 2 प्रकृतियां हैं। आप कहेंगे 7वें में क्यों चले गए? क्योंकि 7वें का 13वें अध्याय से कनेक्शन है, इसलिए उसको हम उठाते हैं। चौथे ही श्लोक में 7वें अध्याय के 4 नंबर के श्लोक में भगवान अपरा प्रकृति का निरूपण करते हैं, भूमि रापो नलो वायु करके। और 5वें श्लोक में जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत, ये परा प्रकृति का वर्णन है। अर्थात ये 7वां अध्याय तत्पद से शुरू होता है। परमेश्वर का, ईश्वर का इंट्रोडक्शन वाला यह 7 से 12 चैप्टर है। तो 7वें अध्याय में ईश्वर को पहचान कराते थे, तो तत्पद का निरूपण आरंभ हुआ। उसमें ईश्वर का बोध कराने के लिए ये 2 प्रकृतियों के बारे में परमेश्वर स्वयं बताते हैं। एक है अपरा प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है, माने अष्टधा है और इस संसार का हेतु है। त्रिगुणात्मिका माने जिसका आत्मा ही त्रिगुण है, और वो अष्टधा भूमि रापो नलो वायु 8 प्रकार की है और संसार का हेतु है, ये याद रखना है। परा प्रकृति ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अलग है, अन्य है और जीव भूता है। माने जो परा प्रकृति है उसी को 7वें अध्याय में जीव कहा है, और आपने थोड़ा सा पिछले क्लास में देखा उसी को 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहा है। वहां परा प्रकृति कहा है, यहाँ इसे क्षेत्रज्ञ कहा है। वहां अपरा प्रकृति कहा है, यहाँ इसे
क्षेत्र कहा है, क्षेत्र कहा है। सो इंट्रोडक्शन मिल गया, व्हाई व्हाट इज द संगति, सेम बातें हैं बट उसको अलग एंगल से देखा जाएगा, ये आप समझना। तो अब देखते हैं, ये जीव का आत्मा जो है वह ईश्वर है, और इसीलिए समझ में आता है जीव का आत्मा शब्द, जैसे घट का आत्मा मट्टी है, इसीलिए उसको मृदात्मक कहते हैं। मृद आत्मक, जिसकी आत्मा मिट्टी है वो मृदात्मक घट है, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे जीव है, उसको कहते हैं कि यह प्रकृति ईश्वरात्मिका प्रकृति है। मतलब क्या हुआ, जीव की आत्मा ईश्वर है, जैसे घट की आत्मा मिट्टी है, पकड़ा। सार सर्वस्व जीव का ईश्वर है। मूर्ख लोग कहते हैं हम नास्तिक है, स्टूपिडिटी, हो ही नहीं सकता तो भैया नास्तिक कभी भी। सो देखो, एक और शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं, जड़ात्मिका। तो जो वस्तु की आत्मा जड़ है उसे जड़ात्मिका कहते हैं। अपरा प्रकृति है वह जड़ात्मिका है, उसे त्रिगुणात्मिका कहते हैं, क्योंकि मूल में त्रिगुण है, त्रिगुण उसमें ओतप्रोत है, अन्वित है, परंतु तो उसे जड़ात्मिका त्रिगुणात्मिका कहेंगे। किसे, अपरा प्रकृति को, अथवा जीव को नहीं, अपरा प्रकृति को अथवा क्षेत्र को, दोनों को साथ साथ जा रही हूँ। और ईश्वरात्मिका किसको कहेंगे, ईश्वरात्मिका प्रकृति जो है वही जीव है, वही क्षेत्रज्ञ है, और वह जीव की आत्मा है, इसलिए उसको ईश्वरात्मिका कहा। कहने का तात्पर्य है कि जीव में ईश्वर अन्वित है, जैसे गहने में सोना अन्वित है, तरंग में जल अन्वित है, वैसे जीव में ईश्वर अन्वित है। ये बात पक्की कर लेना, जीव के पोर पोर में, उसके समस्त अस्तित्व में ईश्वर व्याप्त है। सो इस 7वें अध्याय में दोनों प्रकृतियों के द्वारा जगत कारण सिद्ध हुआ था, माने ये परमेश्वर दोनों प्रकृतियों के जरिए, मेरे शब्दों को पकड़ लेना, ध्यान से सुन लेना, ये ईश्वर दोनों प्रकृतियों के जरिए इस जगत का कारण बनता है, डायरेक्टली नहीं, प्रकृति के जरिए, वाया प्रकृति, थ्रू प्रकृति। क्योंकि भगवान वहां क्या कहते हैं, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, मैं इस जगत का प्रभव प्रलय हूँ, बट मेरी दोनों प्रकृतियों के जरिए। एक है अपरा प्रकृति जो अष्टधा है, आकाश वायु जल, वो मेरा पुनलो वायु में, ये अग्नि पृथ्वी, और एक है जीव। ये दोनों विभाग दिमाग में, माइंड में एकदम पक्का कर लेंगे। तो इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का हेतु बनता है। अब ये 7वें अध्याय से 13वें अध्याय का संबंध करते हुए परमेश्वर कहते हैं, जिसको भाष्यकार भाष्य में स्पष्ट करते हैं। हम देखें पहले उसको और फिर मैं समझाऊंगी। याभ्याम प्रकृतिभ्याम, सेकंड पैराग्राफ, ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्व प्रतिपद्यते, तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण तद्वत ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्र अध्याय आरभ्यते। कुछ समझा? एक 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अध्याय आरंभ होता है। इसका किसके लिए? वह जो दो प्रकृति वाला जो ईश्वर है उसको समझने के लिए, माने 80 पद की व्याख्या, यह 13वां अध्याय आरंभ होता है।
तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय, एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लक्षण वाली ही ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है। उसके निरूपण द्वारा न, उसका निरूपण उधर करके 7th चैप्टर में करके तद्वत ईश्वर से, तद्वत माने उन प्रकृतियों वाले ईश्वर का तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्र अध्याय आरब्ध। पकड़ी बात, उधर 2 प्रकृतियां है मेरी, ऐसा भगवान ने कहा था, और वे सारे चैप्टर उसी तत्व को विस्तारित करते हैं, सारे 7 से 12। लेकिन इस अध्याय में 80 पद की महत्ता है। महत्व माने वह ईश्वर और जीव एक है, उनमें एकत्व है, इस बात को यहाँ पे बताया गया। माने परा प्रकृति जिसको कहते हैं अथवा क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वह मैं ही हूँ, परमात्मा कहते हैं वह मैं हूँ, माने वह ईश्वर है, ऐसा समझ। थोड़ा थोड़ा करने आ रहा है। तो 7वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूपी दोनों प्रकृतियों के निरूपण के द्वारा जो बताया है, उस प्रकृतियों वाले ईश्वर के तत्व का निश्चय करने के लिए अब यह 13वां क्षेत्र विषयक अध्याय आरंभ हो रहा है। I think you are getting clarity on what 13th chapter is. भगवान ने कहा जीव भूता विद्धि प्रकृति में परा, मेरी जो परा प्रकृति है वो जीव भूत है, इसको जानो। माने जीव है, माने परा प्रकृति जीव है, क्षेत्रज्ञ जीव है, तो उसी को भगवान कहते वो मैं हूँ। इतनी बात मेन बात है 13th चैप्टर में, मैं बार बार कहूंगी, आप हृदय में धारण करो। अभी तो आप अपने को जीव समझते हो, आगे ये चैप्टर पूरा होने के बाद कुछ शायद समझ पलट जाए, माने सही समझ प्राप्त हो जाए हम लोगों को। तो ईश्वर प्रकृति वाला है, बट उस ईश्वर तत्व का शोधन करने का एक तरीका यह है, पहले प्रकृति को जाने और उसके जरिए उस प्रकृति वाले को हम जाने। तो इस अध्याय में प्रकृति को क्षेत्र कहकर पहले उसके बारे में कुछ बताया है, फिर जीव को क्षेत्रज्ञ कह के उसके बारे में बताया है, और फिर ये दोनों वाला जो है उस ईश्वर के तत्व का निर्धारण किया गया है। This is how we are entering into 13th chapter. अब एक और बात ध्यान रख लेना, यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि भगवान ने भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन बात एक ही है। जिसे भगवान 7वें अध्याय में परा प्रकृति कहते हैं, उसी को 13वें में क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जिसे 7वें में अपरा कहा, अपरा प्रकृति, इधर क्षेत्र कहा। यहाँ तक तो पकड़ ध्यान है। और इसी 13वें अध्याय में आगे उस क्षेत्रज्ञ को पुरुष कहेंगे और क्षेत्र को प्रकृति कहेंगे। माने परा प्रकृति को प्रकृति कहेंगे, अपरा प्रकृति को प्रकृति कहेंगे और परा प्रकृति को पुरुष कहेंगे। शब्द में भेद है, अर्थ में भेद नहीं है, ये बात एकदम पक्की करें। तो ये जो जोड़ी बनी है, जो जोड़ी बनाई ना हमने, परा अपरा क्षेत्र क्षेत्र में। अब 15वें अध्याय में भी जरा सा नजर डालेंगे तो 15 चैप्टर में इसी जोड़ी का नाम है अक्षर पुरुष क्षर पुरुष। द्वाविमो पुरुषौ लोके सरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि उत्सरो उच्यते। माने भगवान कहते हैं क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो है। जीव को ही उधर अक्षर कहा
और प्रकृति को क्षर कहा, माने अपरा प्रकृति को क्षर कहा, परा प्रकृति को जीव कहा। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। कूटस्थ माने माया अथवा जीव, जो भी सकते, ये थोड़ा उधर नहीं जाना ज्यादा। उत्तम पुरुष स्तन्य माने भगवान कहते हैं एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष क्या है? प्रकृति, और अक्षर पुरुष क्या है? जीव। बस आप इतना पकड़ो। तो तीसरी जोड़ी मिली आपको सेम मीनिंग की। और फिर वहां पे उत्तम पुरुष को इन दोनों से अलग कहा है, क्षर अक्षर से अलग कहा है। इसी बात को यहाँ पे मर्म में माने मार्मिक तरह से 13वें अध्याय में कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम वेत्ति। थोड़ा देखेंगे उसको, धीरे धीरे खुलेगा। सो क्षेत्र या प्रकृति वह है जो कार्य रूप में परिणमित होते हैं। माने वह प्रकृति देखो, अभी बारिश चल रहा है, पानी के रूप में, अग्नि के रूप में, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के रूप में वही प्रकृति भिन्न भिन्न हो गई, मैंने अपने आप को उन्होंने बांट दिया। तो यहाँ पे कहते हैं इस 13वें अध्याय में कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, माने कार्य और करण के रूप में प्रकृति बंट गई। पुरुष सर्व दुखा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष कौन है? भक्ता, भोक्ता। और प्रकृति कौन है? ये भोग्य। आप भोगते हो ना, टीवी में देखा, क्या देखा? ब्यूटी कंसेंट होता है, माने सबसे मॉडल, माने सबसे ब्यूटीफुल के लिए उसको प्राइज दिया जाता है, ऐसा करके दो। अच्छा, और कहीं भी रूप, अभी बारिश सुंदर गिर रहा है, हम प्रकृति को देखते हैं, क्या मस्त है। तो तात्पर्य क्या है? हमने भोग किया प्रकृति का, माने पेड़ों का भोग किया, व्यक्ति को देखा, और सुगंध का भोग किया। अभी गरम गरम बटाटा वड़ा बनेगा, सुगंध का भोग, माने हम भोग करते हैं। तो जो भोग करता है उसका नाम है जीव, उसी को यहाँ पुरुष कहा। और जो भोग्य चीज है उसको प्रकृति कहा। वेरी क्लियर? इसका अर्थ क्या हुआ? क्या समझ रहे हैं? क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, इसलिए फाउंडेशन मजबूत कर रही हूँ मैं। अटेंशन प्लीज। अब देखो, एक है जगत जो भोग्य है मेरे लिए, सारी चीजें भोग्य। कुछ सितार वादन हुआ तो कान को बड़ा अच्छा लगा, प्रवचन चल रहा है तो कान आतुर है कि आगे क्या बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे, तो उसका भोग हो रहा है, मेरे शब्दों का आप भोग कर रहे हैं। सो जगत भोग्य है और जीव भोगता है। आप जो भोग कर रहे हैं तो आप कौन है? भोक्ता। और मेरे शब्द भोग्य है। इसी तरह से मैं कुछ देख रही हूँ, यहाँ पे तो बड़े हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं पानी की वजह से, तो मैं उसका भोग कर रही हूँ। तो ये वृक्ष मेरे लिए भोग्य, मैं उसका भोक्ता। तो पूरा जगत, हेलो अटेंशन प्लीज, बी वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव, ध्यान से सुनना। सारा जगत दो विभाग में बटा हुआ है, नथिंग मोर देन दैट। दो विभाग, एक है भोग्य, एक है भोक्ता। बस ये दो ही पूरे जगत में व्याप्त है। इसी को कहेंगे, एक है ज्ञेय वस्तु माने भोग्य, और एक है ज्ञाता माने भोक्ता। ये दोनों की इस जगत में समसत्ता है। ध्यान से सुनना, समसत्ता माने दोनों एक ही, जैसे पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता अलग अलग सत्ता है, ऐसे ये भोग्य की और भोक्ता की अलग सत्ता नहीं है, समसत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है। दोनों व्यावहारिक सत्ता में आते हैं। अब इसमें किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है, दोनों सापेक्ष है। ये शब्द कभी नहीं समझा है तो आज समझ लें। सापेक्ष माने स अपेक्षा, एक दूसरे की अपेक्षा वाले हैं। माने जीव नहीं होगा तो जगत हो नहीं सकता, जगत नहीं तो जीव का कोई मतलब नहीं।
भोग्य नहीं है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कुछ भी भोग्य नहीं है तो पागल की तरह हम क्या करेंगे, आया। और भोग्य बेचारा राह देखता है कि कोई मुझे भोगे, भोगता ही नहीं। तो दोनों सापेक्ष सत्ता है, समझ में आया? व्यावहारिक सत्ता है, सापेक्ष। ज्ञेय नहीं तो ज्ञाता नहीं, ज्ञाता नहीं तो ज्ञेय नहीं, अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा से टिके हुए है। ये जगत में दो विभाग है, दोनों विभाग एक दूसरे के कारण टिका हुआ है। इसे समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं हम, थोड़ा विचार किया तो ध्यान देने से ही समझ में आ जाता है। लेकिन वो तो जैसा है वैसा बना रहेगा। इसको जानकर क्या ज्यादा फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, खाली ठीक है एक जान लिया हमने, लेकिन जानने की चीज जो है वो इस दोनों से परे, ऊपर है, जिसको हम अभी कहेंगे ज्ञातव्य। कुछ और है जो दोनों का अधिष्ठान है। उसी को 15वें अध्याय में कहा, उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मे चिदारूढ़, उसको परमात्मा कहते हैं। दोनों का जो अधिष्ठान है उसको ईश्वर कहते हैं। इसीलिए इन दोनों वाला समझते हैं ना, मैं BMW की गाड़ी वाला हूँ, मैं ये फार्म हाउस वाला हूँ, तो वाला शब्द समझ में आया? तो दोनों प्रकृतियों वाला जो है उसको ईश्वर कहते हैं, और वह ज्ञातव्य है, उसे जानने से लाभ है। ये ज्ञेय है, ये भोग्य है, ये भोक्ता है, वो जान लिया, ठीक है, वो जानना अच्छा है, बट बहुत लाभ नहीं है। लाभ कहाँ है? इन दोनों को जानने वाला जो है, इन दोनों का अधिष्ठान जो है, उसे हे साधक तुम जान। पकड़ी बात? तो ये है इस चैप्टर का फाउंडेशन, आधार। बात तो वही आएगी, उस परमेश्वर को जानना है। लेकिन अब समझो जरा, यह जीव जो है अभी जीव रूप से जो उपलब्ध हो रहा है, भोक्ता रूप से उपलब्ध हो रहा है, वह उपलब्धि आविद्यक है। आविद्यक माने अविद्या युक्त है, इग्नोरेंस वाली है। ये हमारी समझ जो है ना, ये जीव है, ये कैसा है? इग्नोरेंस समझ है, ज्ञान वाली समझ है, अर्थात औपाधिक उपलब्धि है। उपाधियों के कारण वह जो चेतना है वह जीव रूप में प्रतीत हो रही है। वेरी सिंपल। समर में सूर्य प्रकाशित हो रहा है, गाड़ी जा रही है, हमें लगता है कि पानी है, किरणों के कारण पानी दिखता है। अच्छा चले जाओ चौपाटी पे, वो जो शिप है उसमें चांदी दिखती, तो वो क्या है? औपाधिक प्रतीति है, वास्तव में वो चांदी नहीं है, वास्तव में वह पानी। वो तादाद में जो है वो वास्तविक नहीं है। अविद्या के कारण ये जीव, ये जो चेतन है हम सबके अंदर, वह जीव रूप में प्रतीत हो रहा है। ये समझता है? जो भ्रमयुक्त है, जो अज्ञानी है, जो लिमिटेड अल्प है, अल्प ज्ञानी है, ये जीव की समझ है, जीव का पिक्चर है, दर्शन है। परमात्मा ऐसा नहीं है। तो अविद्या के कारण चेतन तत्व जो है वह जीव रूप में उपलब्ध हो रहा है। उसे जीव का जब वास्तविक स्वरूप जो ईश्वर है वह ईश्वर रूप में निश्चित होगा, उसका ज्ञान जब हमें प्राप्त होगा, तब वह कौन होगा? परमेश्वर। तब हमें विशेष फल प्राप्त होगा वो जानकर। तो जानने वाली चीज क्या है? जीव ही ईश्वर है, ये जानने। जीव ईशयो, ईश जीवयो, माने उपदेश में आता है, वस्तुतः जो वस्तु है वो तो एक ही है, केवल है। तो तात्पर्य ये है, इस बात को ये 13वां अध्याय खोलने जा रहा है। अब ये हो गया 7वें अध्याय से कैसे हम समझ में आ रहा है
कि वह जो परा प्रकृति है, जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जिसे जीव समझते हैं, वही वास्तव में परमेश्वर। पकड़ी। अब इसी बात को 12वें अध्याय के साथ हम संगति लगाते हैं। संगति, सम्यक गति, सेम बात, सेम थॉट प्रोसेस है, सेम सूत्र है, इसको संगति, सम्यक गति कहते हैं। तो 12वां अध्याय में हम देखें तो 13 से लेके 20 श्लोक तक अभी अभी देखा है बिफोर वेकेशन। 13 से 28 श्लोक तक क्या है? भक्त के लक्षण है, याद आया 12वें अध्याय में? अद्वैता सर्वभूतानां है। तो इस श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति तक भक्त के लक्षण बताए हैं और उसी को ज्ञानी के लक्षण भी मान सकते हैं। भगवान ने तो यह भक्त का लक्षण है ऐसा कहा है, बट वे वास्तव में अक्षरोपासक के लक्षण है ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। उनका यह मत है, यह तत्वज्ञानी जो है उसी के लक्षण, यानी भक्त के भी है, तत्वज्ञानी के भी। तो तत्वज्ञानी माने कौन? मुख्य रूप से सन्यासी होगा, क्योंकि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा भवति, ऐसा भगवान भाष्यकार का हर एक जगह पे, उनके भाष्य में 1 से लेके 18 तक अध्याय में देखो तो उनका एक ही मत है, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा भवति, माने कर्मों का संन्यास करने से ही ज्ञान निष्ठा हो सकती है। तो ये 13 से लेके 20 तक ये सन्यासी का, ज्ञानी का लक्षण भी बताया है और उनका वर्तन कैसा होता है, निर्मम, निराकार, उदासीन, सर्वारंभ परित्यागी, अनिकेत, ये सारे लक्षण जो है वो ज्ञानी के लक्षण है। भक्त शायद, एक भक्त के शायद ये इतने लक्षण इस तरह के नहीं है, परंतु भक्त और सन्यासी दोनों के लक्षण है। तो यहाँ पे कहते हैं सन्यासिना मिथ्या यथा ते वर्तन्ते इति एतद् उक्तम्। ये सन्यासी कैसे वर्तन करता है ये बात। अब मेन बात है, अब मैं नस दबाती हूँ। आगे भाष्यकार वही लिखते हैं कि न पुनः के तत्वज्ञानेन युक्ताः, ये भक्त लोग जो है अथवा ज्ञानी लोग में भी तत्व ज्ञान से कैसे युक्त है। भाष्यकार कहते हैं इस 12वें अध्याय के इस प्रश्न की 13वें अध्याय में संगति लग जाती है, क्योंकि 13वां अध्याय वो तत्व ज्ञान से कैसे युक्त होता है साधक, अर्थात वो जो जीव है उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, ये ज्ञान कैसे, किसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं, ये कैसे उससे प्राप्त होता है, ये बात 13वां अध्याय खोलने वाला है। तो समझ में आया 13वें अध्याय में कर्म की बातें नहीं है, भक्ति की बातें नहीं है। 7 से 12, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक में है थोड़ा, बट मूलतः नहीं है। तो भाष्यकार कहते हैं जिन सन्यासियों के स्वभाव और आचरण का वर्णन 12वें अध्याय में किया, जिसके कारण सन्यासी तत्व ज्ञान से युक्त होते होकर भगवान का प्रिय बनता है, उस तत्व ज्ञान को बताने के लिए 13वां अध्याय आरंभ होता है। तो 12वें अध्याय की संगति मिली, 7वें अध्याय की दोनों प्रकृतियों से मिले, 13वें अध्याय की ये सारे भक्तों के लक्षण से मिले, दोनों में फर्क है। जो 12वें अध्याय का जब अध्ययन करते हैं हम, तो वहां पे सगुण उपासोपाधिक भक्त का वर्णन है, सगुण सोपाधिक ईश्वर की भक्ति का वर्णन है, और उस भक्तों के जीवन में घटना घट जाती है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, एक ही शब्द दिखाकर बाकी का आप अपने आप से बता दें। और जो निरुपाधिक ब्रह्म के लक्षण है वह भी भक्त के जीवन में घटते हैं। ये दोनों वस्तु अलग अलग है, माने जो निरुपाधिक ईश्वर की माने निरुपाधिक की उपासना करता है उसके जीवन में भी अद्वेष्टा सर्वभूतानां घटता है,
जो सोपाधिक ईश्वर की उपासना करता है उसके जीवन में भी ये लक्षण घटते हैं। तो ये लक्षण दोनों के लिए भी अद्वैत का सबब होता है। तो कैसे होता है जरा सा याद कर लो, जरा अभी ऑफलाइन होता तो पूछते थे। देखिए वहां पे भक्त जो है ना वो कैसे द्वेष रहित बनता है, राग द्वेष रहित के उसके हृदय में कैसे आता है। तो देखो वह सर्वत्र प्रभु की कृपा महसूस करता है, उसे जो कुछ भी होता है लगता है ये भगवान की कृपा। ये उसके मुंह से यही शब्द निकलते हैं, उसके मुंह से ये नहीं निकलता ऐसा क्यों किया भगवान ने, ये नहीं निकलता। तो वो क्या सोचता है, भगवान की कुछ इच्छा होगी, ये जो उनकी इच्छा है उसमें जीवों का कल्याण है, क्योंकि वो तो जीवों के अकल्याण की इच्छा कभी नहीं करेगा। तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें ईश्वर की इच्छा है और वो जीव के कल्याण के लिए बस उसका सोच ऐसा है। और इस सोच के कारण, इस वृत्ति के कारण, यह वृत्ति उसके हृदय में स्थिर है, इसके कारण वह अद्वेष्टा बन जाता है, राग द्वेष रहित बन जाता है। एग्जाम्पल देवे रामचरितमानस में काग भुसुंडी जी गरुड़ को उपदेश देते हैं खगेश, कहते हैं सुनो खगेश नहीं कछु ऋषि देवशन पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण, नहीं कछु ऋषि दूषण। लोमश ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम कौवा बन जाओ, आगे वो चिंटू कौवा के रूप में, उनको कुछ नहीं लगा। उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या कहा, पूरा प्रेरक, और माने हृदय, पूरा प्रेरक रघुवंश विभूषण, उनके हृदय में ये बोलने की प्रेरणा, ये श्राप देने की प्रेरणा कौन किया, मेरे प्रभु ने। इसका अर्थ प्रैक्टिकली कौन कहता है कि एक श्लोक भी इम्प्रैक्टिकल, हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ जीवन जीने की प्रैक्टिस दी गई है मेरे प्रभु। तो क्या समझता है यहाँ पे, यह जो साधक है वो जो भी व्यवहार उसके साथ जो कोई भी करता है अथवा प्रकृति परिस्थिति भी आती है, वो सोचता है कि ये परिस्थिति प्रभु ने दे दी है। और कोई कुछ व्यवहार करता है तो वो सोचता है कि इसके अंदर ये बुद्धि आई ऐसे बोलने की, चलने की, देने की, ले लेने की, मेरे पास से कुछ कपट से, सब कुछ मेरे प्रभु का प्रेरणा है। What a beautiful, what a big practice in our life। जिसके कारण फिर द्वेष किसके प्रति होगा, द्वेष तो वहां होता है जो मुझे पसंद नहीं और कोई मुझसे करवाते या सामने प्रकट होता है ऐसा व्यक्ति तो मुझे पसंद नहीं, यहाँ तो द्वेष नाम की चीज रहेगी ही नहीं है। तो ऐसी सोच के कारण भक्त अद्वेष्टा है। लेकिन लोग ज्ञानी कैसे अद्वेष्टा है, ज्ञानी माने जो निरुपाधिक की उपासना करता है, उसका अद्वेष्टा होने का हेतु इतना ही है कि उसको यह ज्ञान पक्का है कि इस दुनिया में उस परमेश्वर के अलावा और कोई है ही नहीं, कोई और नाम की चीज ही नहीं है। सर्वत्र ईशावास्यम इदगम सर्वम, सर्वत्र वह परमात्मा विराजमान है। इसीलिए जब ये श्लोक आता है स्मार्नो जिजते लोकः लोकान्नो जिजते जयः, अरे भाई लोक नाम की चीज ही नहीं है। लोक माने ये सारा पहाड़, नदियां, लोग, पशु पक्षी, मनुष्य, सब लोक ही नहीं है तो किसके द्वारा उद्विग्न होगा, उसकी दृष्टि में कोई लोक ही नहीं है। सर्वत्र ईशावास्यम का किसके द्वारा उद्विग्न होगा और वो किसको उद्विग्न करेगा। तो समझ में आया, ज्ञानी का भी लक्षण है अद्वैत सर्वभूतानां, भक्त का भी लक्षण है। तो यहाँ तो मूल पे कुठारा है। सो ज्ञानी बाधिक वृत्ति से चलता है, तो कहने का अभिप्राय है सारे लक्षण दोनों में घटते हैं, ज्ञानी नहीं और भक्त।
12वें अध्याय की इस तरह से संगति होगी। 13वें अध्याय में सारे ज्ञानी के लक्षण आएंगे। तो 12वें अध्याय में जो आप भक्त के लक्षण समझते थे वो ज्ञानी के लक्षण में आएगा। 13वें अध्याय में भी सारी चीजें आएंगी। तो अब इस अध्याय के पहले श्लोक की भूमिका है। भाष्यकार कहते हैं कि क्षेत्र नाम का जो अस्तित्व है, भगवान ने पहला ही श्लोक में क्षेत्र शब्द कहा। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। ये क्षेत्र क्या है? भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यह ज्ञान दृष्टि तो यह है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही सारे कार्य, कार्य माने इफेक्ट, ये सब इफेक्ट है, वो है ईश्वर। तो सारे कार्य के रूप में और सारे विषयों के रूप में परिणमित हुई है। एक क्षेत्र जो है वो क्या है? प्रकृति। प्रकृति ही ये शरीर के रूप में माने स्थूल शरीर के रूप में, सूक्ष्म शरीर जो अंतःकरण, इंद्रियादि, प्राण इत्यादि है, ये सूक्ष्म शरीर के रूप में भी वही प्रकृति परिणमित हुई है। और जो करण है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, इसके रूप में भी प्रकृति ही परिणमित हुई है, माने अंतःकरण, इंद्रियां, प्राण सबके रूप में। सो तात्पर्य यह है कि प्रकृति ही दोनों बन गई। एक बाजू ये इंद्रियां, अंतःकरण इत्यादि बन गई और दूसरी तरफ जगत का विषय भी प्रकृति ही बन गया। तो दोनों चीजें प्रकृति, करण भी और विषय भी। ये बात पक्की कर लेना। थोड़ी टेक्निकल बातें चल रही है बट अभी तुरंत ही और सिंपल बातें आ जाएगी। और तीसरा क्या? एक करण, एक विषय, और तीसरा शरीर। शरीर भी प्रकृति से, हमारा शरीर है वो आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी से ही बना है, तो प्रकृति से बना है। तो तीन चीजें बने, बट अंदर करण है, बाहर विषय है, बीच में दीवार की तरह शरीर है। पकड़ा? ये तीनों का तीनों क्या है? अपरा प्रकृति का कार्य है। और जो शरीर है जिसे इस अध्याय में क्षेत्र कहा है, वह भी प्रकृति का कार्य है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, पढ़ लेना तीसरा भाष्य का टुकड़ा। कहते हैं, समस्त कार्य, करण और विषयों के आकार में परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति तीन विभाग में बट गई। तो पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग का संपादन करने के निमित्त देह इंद्रियादि के आकार से अमृत मूर्तिमान होती है, यह संघात ही शरीर है, उसका वर्णन पहले श्लोक में आता है। मतलब क्या समझा? ये तीनों तीन प्रकृति है, कार्य, करण और विषय, और त्रिविध परिणाम को प्राप्त होकर अपने आप को प्रस्तुत करती है। उसका प्रयोजन क्या है? ये क्यों तीन विभाग में बंट जाती है, विभाजित होती है? क्योंकि, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एकदम अटेंशन से सुनना। कई लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड जाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं प्रकृति का दर्शन करने के लिए। आप जरा इस बात को समझ लें कि आप क्या कर रहे हैं। ये प्रकृति जो है, यहाँ पे भाष्यकार लिखते हैं, पुरुषस्य भोग अपवर्गार्थ कर्तव्यतया। ये भाष्य नहीं है, पहले पेज में है, जिसका ट्रांसलेशन मैंने अभी पढ़ा। ये प्रकृति पुरुष को भोग देने के लिए भी कर्तव्य उठा रखा है उसमें, और अपवर्ग माने मोक्ष, तो आया था तैतरीय में वगैरह। अपवर्ग माने मोक्ष देने के लिए भी प्रकृति ने कर्तव्य उठा रखा है। माने प्रकृति केवल भोग देने के लिए नहीं है। आप सारी दुनिया में घूमो, 90 कंट्रीज में घूमो, आपको
प्रकृति भोग देगी, लेकिन मोक्ष देने के लिए तो गुरुकुल वास ही है, गुरु ही काफी है। मोक्ष माने प्रकृति ही मोक्ष भी देती है, कैसे देखेंगे हम। तो प्रकृति के विविध परिणाम का प्रयोजन साधक को अथवा जीव को भोग और मोक्ष देना है, और इसीलिए कैसे देगी वो, इसीलिए देहेन्द्रियादि आकारेण संसंज्ञते, ये देह के आकार में प्रकृति परिणमित होती है और संघात रूपेण प्रतिपद्यते। ये संघात है जो इंद्रिया, अंतःकरण, देह, ये संघात जो है प्राण, उसका संघात रूप बनकर वह जीव को भोग देती है। जीव को माने वो जीव भी अंदर ही है। ये प्रकृति से शरीर प्राण बना और एक जीव परा प्रकृति है, दोनों साथ में रहते हैं। तो खाली मृत्यु के समय दोनों अलग हो जाते हैं। जीव चला जाता है अपना जिस लोक में उसका पुण्य पाप है उसके मुताबिक, और ये प्रकृति जो है देहेंद्रिय संगा तो जला देते हैं। कभी सोचते ही नहीं ये बातें। सो इस तरह से ये प्रकृति का कार्य है। आप याद रखना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। एक है क्षेत्र माने प्रकृति, वो इस तरह से फंक्शनिंग करती है, और वो जो क्षेत्रज्ञ जीव है उसको भोग या मोक्ष देती रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे कोई कल्पना नहीं करनी है, हाँ शास्त्र ने ऐसा कहा है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। आप जीव रूप में अपने को मानते हैं, वो भी आपको, और वो कहाँ हो, बाहर हो नहीं, जीव शरीर के अंदर है, और जब तक जीवन है, और एक देह है, संघात है। तो ये वर्णन क्षेत्र का है और क्षेत्रज्ञ का है। अब हम उसे पहले नंबर के श्लोक में प्रारंभ करते। वी आर एंटरिंग इनटू द श्लोका नंबर 1 नाउ। आफ्टर ऑल दिस फाउंडेशन, हमने पूरा फाउंडेशन किया, पूरा आधार बनाया 13वें अध्याय का, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया। अब हम आते हैं पहले श्लोक में। आइए, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है, माने शरीर का नाम क्षेत्र है। आचार्यों ने उसे क्षेत्र, भगवान ने उसे क्षेत्र। एतद् यो वेत्ति, माने इसको जो जानता है, वेत्ति मन जानना, वेद धातु है, उसी से वेद बनता है, उसी से वेत्ति बनता है। एतद् यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञः। तम माने इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। प्राहु माने आहु, प्राहु कहा जाता है। इति तद्विद, इति माने ये क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसे जानते हैं। कौन? तद्विद माने उस तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन उसे क्षेत्र इस नाम, क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और इस शरीर को जो जानता है, हम बोल देते हैं कि वो जीव है, बट भगवान कैसे बोलते हैं? उस क्षेत्र को जो जानने वाला है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है, ऐसे बोलते हैं। तो हम इसी तरह से इसको समझते हैं। आइए, तो इदम शरीरम कौन्तेय, इदम माने यह लैपटॉप है, यह ग्लास है, ये घड़ी है, यह नोटबुक है, यह बुक है। ओके, तो इदम माने यह, माने जो प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने है, इसे इदम इदम कहते हम पुकारेंगे। तो यह शरीर इदम है क्योंकि मुझे दिखता है, मैं उसको जानता हूँ। तो इदम यह शरीर का नाम है, और उसे क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है। आचार्य ने इसका यह नाम भी बताया है। तो शरीर शब्द के बहुत अर्थ है। वैसे शरीर माने शरीर शब्द 3 प्रकार से बनता है।
ध्यान रखो अपने अपने शरीर के बारे में, या कोई भी शरीर के बारे में सोचिए, चाहे लिजार्ड का हो चाहे बिल्ली का हो, शरीर शरीर है। इसकी डेफिनेशन में 3 बात आती है। पहला, क्यों उसे शरीर कहते हैं? इसे क्षति से, चोट से बचाकर रखा जाता है, इसलिए इसे शरीर कहते हैं। माने चोट न लगे इसलिए उसको बचा के हम रखते हैं, है ना। शरीर को हम संभालते हैं, ऐसे जैसे कभी हमने चेयर किधर डाल दिया, कभी आसन किधर डाल दिया, ऐसे नहीं। शरीर को हम शतप्राणात् माने क्षति, कुछ चोट पहुंची उससे बचाते हैं, इसका नाम है शरीर। क्षयात् क्षरणात् माने इसका क्षय होता रहता है, ये क्षय वाली चीज है। क्षरण होता है, क्षरण माने डिके, थोड़ा उसका डिके होता है। डिके समझते हैं, DECAY इंग्लिश में डिके। तो डिके होता है इसलिए उसका नाम शरीर है। जिसका भी डिके होता है उसको शरीर कहते हैं। गाड़ी का भी, कार को भी एक शरीर है एक प्रकार का, क्योंकि उसका भी डिके होता है। सारे संसार की चीजें इस तरह से डिके होती है। और तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन प्लीज, तीसरा है क्षेत्रवत। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, क्षेत्रवत। और इस शब्द की प्रैक्टिकलिटी इतनी ज्यादा है कि यदि इस शब्द को भी आपने हृदय में धारण कर लिया तो जिंदगी सुधर जाएगी, साधना बहुत आगे बढ़ जाएगी। एक एक श्लोक में एक एक चीज आती है, तो इतनी प्रैक्टिकल है। तो क्षेत्रवत माने, यह क्षेत्र माने खेत, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, माने खेत होता है ना, जहाँ किसान खेती करता है, तो खेत, भूमि, खेत, इसको हिंदी में खेत बोलते हैं, आई डोंट, फील्ड में भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो भी। तो क्षेत्र एक खेत के समान है, समझा? खेत शब्द समझा? हाँ, साउथ में ये शब्द नहीं है, हाँ। हम लोग गुजराती में खेतर बोलते हैं, आई डोंट नो मराठी में क्या बोलते हैं, खेत। तो खेत में क्या होता है, फसल बोई जाती है, राइट। किसको खेत कहा यहाँ पे श्लोक में? क्षेत्र को खेत कहा, माय डियर। ये शब्द को हम समझ रहे हैं, पहले श्लोक के क्षेत्र शब्द को हम समझ रहे हैं। एक तो क्षेत्र का अर्थ है शरीर, फिर शरीर की डेफिनेशन करते करते हमें शरीर की एक डेफिनेशन में ही क्षेत्र बता। तो क्षेत्र बता माने खेत के समान है, ये शरीर खेत के समान है। क्यों? जैसे खेत में फसल बोई जाती है, कुछ बोते हैं ना बीज, और फिर उसको काटते भी है, फसल को काटते भी है। क्या अर्थ हुआ? हम इस शरीर रूपी खेत में कर्मों की फसल बोते हैं और फिर भोग की फसल काटते हैं, है ना। कर्म बीज रूप है, भोग फल रूप है। तो ये शरीर को क्षेत्र क्यों कहा, खेत क्यों कहा? क्योंकि जैसे खेत में फसल बोई जाती है, काटी जाती है, वैसे शरीर रूपी खेत में भी कर्मों के जरिए कुछ बीज डाले जाते हैं, कर्मों के अच्छे बुरे। और फिर अच्छे बुरे माने आम का भी, और बबूल का भी, और करेला का भी, जो भी वही। और फिर उसका भोग, उसकी फसल फिर काटी जाती है, इसलिए इसको क्या कहा, क्षेत्र। समझ में आ रहा है? ये ऐसे नहीं समझेगा, भाष्य पढ़ेगी तो सब कुछ समझेगा। भाष्य में ये सारे शब्द दिए हुए हैं, तो हमें भाष्य से ही पढ़ाते हैं। माने स्वामी सुबोधानंद जी का ही उसके ऊपर का जो विस्तार है वो सुनते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। तो भाष्य वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो बसा देना घर में भाष्य आने से वो भाष्य स्वयं आपको प्रेरणा करेगा कि मुझे पढ़ो। ये बात हुई। लेकिन हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात यह है कि इस क्षेत्र में, इस खेत में जो बोओगे वही फल आएगा। इस तरह से इस शरीर रूपी क्षेत्र में कर्मों के द्वारा जो बोएंगे वही फल के रूप में, माने भोग के रूप में, माने परिस्थिति के रूप में सामने आकर खड़ा रहेगा। तो बोने में हम स्वतंत्र है, बीज डालने में हम स्वतंत्र है, लेकिन वो जो
फल आया, उस फल को प्राप्त करना ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा प्रारब्ध बंध, ये हमारी परिणति है। मैंने ये जो फसल है वो लेना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ बोते हो और आम की अपेक्षा करते हो। क्या प्रैक्टिकल टिप्स मिलती है? वाह, बहुत बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स मिलती है कि हम जब इच्छा करते हैं तो हम सोचे कि हमने क्या ऐसा कोई कर्म किया है जिस कर्म के कारण मेरी ये इच्छा फलीभूत होने के लिए परमेश्वर परवश बन जाएंगे। परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। क्या ऐसा कोई सत्कर्म हुआ है कि जो मैं जिसके कारण मेरी ये इच्छा पूरी हुई? नहीं तो फिर क्यों इस इच्छा को पाल के पूछते हो? आइए, मैंने दान धर्म किया ही नहीं और मैं अंबानी बनूं। मैंने लोगों की सेवा की ही नहीं और फिर मैं पीएम बनूं, नहीं बन सकता है ना। फिर मैं गुरु बनूं, मैंने ज्ञान पढ़ा ही नहीं, शास्त्र पढ़ा ही नहीं और मैं प्रवक्ता बनूं शास्त्र का, या गुरु गुरु के रूप में प्रस्तुत हो? नहीं, गुरु तो शास्त्रज्ञ होता है। सो थोड़ी बात समझ में आ रही है ना क्षेत्र सत्य की। अब हम जाएंगे, ये जो बात है कि ये शरीर रूपी जो खेत है उसे क्षेत्र कहा, ये अध्यात्म की दृष्टि से कहा। बिल्कुल ध्यान से सुनो ये दो वाक्य मेरे। ये जो खेत के रूप में इस शरीर को कहा अथवा क्षेत्र कहा, वो अध्यात्म की दृष्टि से, अध्यात्म के शास्त्र के जरिए ये बात कही। लेकिन धर्मशास्त्र कुछ अलग कहेगा, अध्यात्म शास्त्र कुछ अलग कहता है। अलग माने दो एंगल है, हम जानेंगे से। ये जो भीतर बैठा है जीव, वो ही बोने का काम करता है और काटने का काम करता है। मैंने कर्ता बनकर वो कमाई करता है, भोक्ता बनकर वो उसे भोगता है। तो ये है अध्यात्म। लेकिन धर्मशास्त्र में इन दोनों शब्दों का उपयोग एक बहुत ही स्थूल धरातल पर किया गया है, ग्रोस लेवल पे। इस धर्मशास्त्र में ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ बताया गया है। समझी बात? कैसे? बहुत, मेरे पास BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की टीका है भगवद गीता के ऊपर, ऑलमोस्ट 18 टीका है मेरे पास। लेकिन मैं कुछ कुछ कभी कभी पढ़ती हूँ, पहले बहुत पढ़ती थी, अभी बम्बई में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो गई है तो पढ़ना कम हो गया है। लेकिन याद रहता है कहीं कहीं कुछ कुछ, और पढ़ भी लेती हूँ अभी ऐसे याद आता है तो BHU में ये धर्मशास्त्र में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कैसे कहा है, उसकी बहुत लंबी व्याख्या है, 15 पेज की शायद होगी, बहुत जबरदस्त व्याख्या बताई है। हम उसका शॉर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे लिंग भेद से स्त्री को क्षेत्र कहा है और पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहा है। माने स्त्री को भूमि कहा है और पुरुष को किसान कहा है, जो उस भूमि को खेड़ता है। आई बात? माने सारी बातें आप समझे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में मैं बोलती हूँ। तो इसके अनुसार स्त्री से जो संतान होती है, जैसे भूमि से जो फल का वो पौधा जो फलता फूलता है, स्त्री के गर्भ में भी फलता फूलता है। फिर वो जो फसल उगती है, जो फल, वो भोक्ता कौन है? भूमि, किसान। आया? मतलब यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लेना अपने मन में, और कुछ भी सोच के कुछ भी समझ नहीं लेना। यदि समझना ही है तो वो BHU की कमेंट्री में से समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में बोलते हैं तो सही समझ लेना। तो स्त्री से होने वाली जो संतान है, वह संतान पुरुष की कहलाएगी। इसलिए हमारे नाम के पीछे हम पिता का नाम रखते हैं, क्योंकि उसकी संतान है, ऐसा बोलते हैं। माँ पिता दोनों की है, बट ये भूमि है, उसमें जो बोया वो ही मिलता है।
तो संतान की जाति भी वही हो गई। ये हिंदू धर्मशास्त्र है माय डियर फ्रेंड्स, हिंदू धर्मशास्त्र की बातें हैं। वो जो संतान है वह पुरुष की है, क्योंकि वह उस क्षेत्र का स्वामी है। आजकल ये सब लिव इन एंड कहाँ का माने डाइवर्स, फिर दूसरा पुरुष है, दूसरा शादी है, सब बहुत डिटेल में BHU की कमेंट्री में सारी बातें लिखी है कि कौन सा वैध कहलाएगा, कौन सा अवैध कहलाएगा बच्चा, बहुत बहुत डिटेल है। वहां पे कहते हैं कि वह संतान पुरुष की है क्योंकि वह उस क्षेत्र का स्वामी है, उस स्त्री का स्वामी है, पति है। उस संतान की जाति भी वही होगी जो पुरुष की जाति है। माने स्त्री महाराष्ट्रियन है, पुरुष साउथ इंडियन है, तो बच्चा साउथ इंडियन कहलाएगा। आया? या अभी तो चल रहा है, आगे अभी उसमें भी बहुत सारा व्यभिचार आ गया है, बट वो क्लैरिटी आपको BHU के कमेंट्री से मिल सकती है। वो सारी बातें मैं यहाँ पे अभी टॉपिक उतना नहीं है करके नहीं बताती, अथवा लंबान के विस्तार के भय से नहीं बता रही। तो इस विचार के कारण धृतराष्ट्र और पांडु वो ऋषि वेदव्यास जी के योग बल से उत्पन्न हुए थे, अंबालिका से, लेकिन वो व्यासपुत्र नहीं कहलाते हैं, एक कौरव कहलाते हैं, पांडव है, पांडु के पुत्र अथवा कुरुवंश के कौरव। उन्हें व्यासपुत्र नहीं कहलाते हैं, कहलाया जाता है। वो अंबिका और अंबालिका नामक जो क्षेत्र है, खेत है, इसका खेत था वो अंबालिका किसका क्षेत्र था? वो विचित्र वीर्य का, जो शांतनु के आया बाद में पुत्र हुए, विचित्र वीर्य का, चित्र वीर्य विचित्र, तो विचित्र वीर्य का वो खेत था, उस खेत के स्वामी विचित्र वीर्य थे, और इसीलिए उन दोनों को विचित्र वीर्य के पुत्र माने गए और उनकी जाति क्षत्रिय मानी गई। वेदव्यास नहीं, वो तो पाराशर मुनि और मत्स्यगंधा से उत्पन्न हुए थे। देखो ये शास्त्र बहुत पढ़ने चाहिए, कुछ भी शादी कहाँ कैसे क्या। कुंती को देखो, इसी प्रकार कुंती के जो गर्भ से 5 पांडव उत्पन्न हुए, वो देवपुत्र थे, देवों की आराधना से उसने प्राप्त किया था। अर्जुन इंद्र का पुत्र था, भीम वायु पुत्र थे, लेकिन उन्हें देव नहीं कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पांडव। क्यों? पांडु पुत्र थे। क्यों? क्योंकि कुंती का क्षेत्र पांडु का क्षेत्र था, कुंती पांडु को बिलोंग करती थी, उसकी पत्नी थी। तो इसलिए धर्मशास्त्र की दृष्टि से इस तरह से स्त्री को क्षेत्र और पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ओ गीता में तो क्षेत्र माने शरीर कहा, तेरी अक्ल नहीं तो भी तो कहाँ ज्यादा पड़ता है, धर्मशास्त्र पढ़ेगा तो ये बातें मालूम पड़ेगी। तो धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण से यह इस तरह से है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थ, और अध्यात्म की दृष्टि से क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्रज्ञ माने जीव। और जब उस जीव का शोधन करेंगे तो वही आपको ईश्वर के रूप में मालूम पड़ेगा। ये अध्यात्म शास्त्र है, बातें समझे? सो देखते हैं, ये अध्यात्म में जो भीतर बैठा जीव है वो किसान है, और ये खेत है वो शरीर, चाहे वह स्त्री का हो या पुरुष का हो, दोनों का शरीर खेत है और दोनों के जीव किसान है, ऐसे समझते। तो वह जीव शरीर में बैठकर, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, कमाई करता है, कटाई करता है, बोता है, फसल काटता रहता है। अब ये संघात में बैठा इस जीव है, इसकी पहचान क्या है? तो कौन है, किसे जीव कहा जा रहा है, उसके लक्षण क्या है? क्या शरीर के किसी अंग को जीव कहेंगे, इंद्रियों को जीव कहेंगे? नहीं, गीता जी कहती है, हेलो अगेन एम्फेसिस करती हूँ, गीता जी के इस टुकड़े के ऊपर, इस श्लोक के इस क्वार्टर के ऊपर, एतद यो वेत्ति, वेत्ति माने जानता है, एतद माने इस शरीर, इस शरीर को जो जानता है उसका नाम जीव है। क्या बढ़िया डेफिनेशन है, ये आपकी गीता जी की डेफिनेशन है। तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, और उसे जानने वाले लोग
क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, माने जीव को क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है। अब मेन पॉइंट है, अब मेन एसेंस वाली बात बोलने जा रही हूँ। इस ज्ञान को जानने वाले जो जीव को, माने इस ज्ञान को जानने वाले जो क्षेत्रज्ञ को, जो क्षेत्रज्ञ है उसे जीव कहते हैं। तो ये जो बोलना है, भगवान जो ये बोल रहे हैं वो सनातन परंपरा से बोल रहे हैं। सनातन परंपरा में ऐसा नहीं बोलेंगे वो जीव है उसको क्षेत्रज्ञ समझो, क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, मान जानने वाला जो है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। किसके द्वारा? ज्ञानियों के द्वारा। तद्वेद माने उनको जानने वाले। भगवान कितनी सुंदर प्यारी भाषा में ये बातें कह रहे हैं। तो माने भगवान नहीं कहते आई एम डिक्लेयरिंग जीव एज अ क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ उसको तुम जीव जानो, ऐसे नहीं कहते। वेरी वेरी नाइसली ही इज पुटिंग द, ये भी प्रैक्टिकल बातें हैं। हमें कभी कोई बातें रखनी है तो कैसे रखनी है ये तो भगवान से ही सीखे हम। अब भाष्यकार कहते हैं तद्विदः, उसको जानता है, माने किसको? इस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। विजानाति, भाष्य देखो, विजानाति आपादतलमस्तकम ज्ञानेन विषयी करोति। क्या ब्यूटीफुल शब्दों में भगवान भाष्यकार इस बात को रखते हैं। तद्विद शब्द की यह व्याख्या है। विजानाति जानते हैं, आपादतल मस्तकम यानी तलवे से लेकर सिर तक इस शरीर को अपने ज्ञान का विषय बनाता है। मैं अभी किसको विषय बना रही हूँ? तुम जो यहाँ बैठे हैं उसको, लैपटॉप को। अभी पानी पिया तो ग्लास को मैंने विषय बनाया, समझ में आता है? जिसको मैं विषय बनाना माने उसको मैं जानती हूँ। यहाँ पे किसको किसको विषय बनाते? क्या विषय है? शरीर। उसको जो जानता है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। माने शरीर के पोर पोर को जो जानता है, शरीर की हर संवेदना को जो जानता है, साथ में समझ लो मन में जो भावना आती है, बुद्धि में जो विचार आते हैं, सबको जो जानता है तो कौन है? क्षेत्रज्ञ माने जीव। तो जीव की परिभाषा समझ में आई, डेफिनेशन। तो वैसे तो इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ स्वाभाविक रूप से सभी जानते हैं। हम सब लोग अपने शरीर में होने वाले फेरफार, पेट दुखता है, आंख से कम दिखता है, कान से कम सुनाई देता, हम जनरली सभी लोग अपने शरीर के बारे में जानते हैं, संवेदनाओं के बारे में जानते हैं। कहीं दर्द होता है तो उसे महसूस करते हैं। लेकिन भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं, सुनो। भाष्यकार लिखते हैं स्वाभाविकेन औपदिशिकेन वा, माने एक स्वाभाविकता हम सब जानते हैं, बट दूसरा औपदेशिकेन वा, उपदेश के द्वारा भी इस शरीर को लोग जानते हैं। क्या उपदेश है? कहते हैं शरीर और उसकी संवेदनाओं को जानता है, लेकिन उपदेश द्वारा प्राप्त होकर साधना करके उस शरीर के को विभाग पूर्वक स्पष्ट रूप से जानता है। एग्जाम्पल दे दूं, चक्रों को। अब चक्र तो आप नहीं जानते हैं सामान्य इंसान, लेकिन पतंजलि योग सूत्र पढ़ो अथवा कुंडलिनी शास्त्र पढ़ो, आपको चक्रों के बारे में ज्ञान मिलेगा। तो वो क्या है? औपदेशिकेन, माने एक स्वाभाविक है ना, एक औपदेशिकेन वा, माने उपदेश के द्वारा। तो ऋषि मुनियों ने जो उपदेश दिया है उसके मुताबिक भी हम, अथवा अभी डॉक्टर लोग भी जानते हैं, शरीर को तो कम से कम जानते हैं, उसके क्या बोलते हैं, चीर फाड़ के एक एक उसका एनालिसिस करके सब कुछ, बैक्टीरिया के नाम सब कुछ जानते हैं। सो उपदेश द्वारा भी जानते हैं, शास्त्रों द्वारा भी जानते हैं। तो भाष्यकार कहते हैं लेकिन, अब मुख्य बात आई, लेकिन ये जानने का कोई ज्यादा फल नहीं है। मैंने आपने चक्रों को जान लिया, बैक्टीरिया को जान लिया, फिर ये विटामिन सी, ये फल,
कितना बड़ा मेडिकल साइंस है, कितना बड़ा, बहुत कुछ खास बड़ा फल नहीं है उसका, ऐसा भाष्यकार कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान लिमिटेड है। भगवान कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, असली ज्ञातव्य तो क्षेत्रज्ञ है। और भगवान स्वयं कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये साधक तुम वो क्षेत्रज्ञ जो है जीव अथवा वो क्षेत्र जो शरीर, उसको तो जानो, लेकिन मूल बात क्या जानो, वो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, ऐसा ही, ये मूल बात है। नहीं, मुझे पता है क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, क्या बार बार सुनने का ये लेक्चर्स, बार बार इसलिए सुनने का कि जो सुनने जैसी चीज है, जो समझने जैसी चीज है, जानने जैसी चीज है, उसको आचार्य बार बार बोलकर एम्फेसिस करता है, और वो तब जाके वो चीज हमारे हृदय में बैठ जाती है, धंस जाती है। और इसीलिए प्रवचन सुनने चाहिए, खाली पढ़ लिया तो कुछ नहीं होता है ज्यादा। सो असली ज्ञातव्य तो क्षेत्रज्ञ है, जिसे हम किसान कह रहे हैं। तो इस क्षेत्र रूपी शरीर में कर्मों की कमाई कर रहा है, मैंने जीव, और उसके फल को भोग रहा है। वह केवल जीव नहीं है, वह वास्तव में ईश्वर है, परमेश्वर है। भगवान कहते हैं, वह मैं हूँ, और जानने योग्य विषय तो वह परमेश्वर ही है, वह ईश्वर ही है। माने क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का शोधन करना, ये 13वें अध्याय का उद्देश्य है। इस बात को समझे, ये जीव का एनालिसिस करके, माने जीव क्या है उसका रिसर्च करके उसे जानना, ये 13वें अध्याय का मुख्य विषय है। अथवा कहो कि ये ही बात केवल 13वें अध्याय में जानने जैसी है। तो सारा अध्याय उसी के आसपास गुफा हुआ है, गुंफन किया है, ये उसका धागा है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये प्राण है 13वें अध्याय, ये टुकड़ा, इसको हम देखेंगे। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, सेकंड श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों में वह क्षेत्रज्ञ बनकर मैं बैठा हूँ। तुम हाय देवा, मतलब मेरे अंदर भी तुम बैठे हो, और सामने वाले के अंदर भी तुम बैठे हो। मैं बिजनेस का डील करूँ तो कैसे करूँ, तो एक अलग बात है, वो व्यवहार वाली बातें हैं, बट अंदर तो सबके अंदर वो एक अंतर्यामी के रूप में वो अकेला ही बैठा हुआ, ये बात यहाँ पे कही गई है। क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम, भगवान कहते हैं, देखो ट्रांसलेशन कर देते हैं, अगले क्लास में उसको समझेंगे। हे भारत, माने हे अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु, सारे क्षेत्रों में, क्षेत्रज्ञ अपि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा भी मुझे ही जानो, कैसे हम अगले क्लास में देखेंगे। और क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम, क्षेत्रज्ञयोः, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का, क्योंकि प्रकृति और पुरुष शब्द आया ना 7वें अध्याय में भी प्रकृति शब्द तो आया ही है। और ये 13वें अध्याय में तो 18वें श्लोक के बाद वो शब्द ही शुरू होते हैं, तो आपको समझेगा। तो यह ज्ञानम, जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। माने क्षेत्रज्ञ को और क्षेत्र को तत्व से जो जानना है, वह जो ज्ञान है वह वास्तव में ज्ञान है। बाकी ये कपड़ा कौन सा है, सिल्क का है कि थोड़ा सा लेजी बिजी है कि कॉटन है, ये सब जानना क्या है, वो ज्ञान है, उसका ज्ञान होता है लोगों को, लेकिन वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है। मुझे जानना ही ज्ञान है। माने अब आप ही समझ लो कि ज्ञानी किसको कहे हम, बहुत शास्त्र आता है, समझा सकते हैं, नहीं, उनको यदि उस क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है तो ज्ञानी कहलाएंगे, नहीं तो ठीक है,
कम से कम प्रवचन करके थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है, बट ज्ञानी पुरुष तो उसी को कहेंगे जिसके पास वह जीव ही ईश्वर है। ईश जीव भेद 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 भेदा, वो भेद न समझे, एकत्व समझे, असीपत को समझे, वही वास्तव में ज्ञानी है। मतम मम, भगवान कहते ऐसा मेरा मत है। इस बात को मानी से कहीं लोगों को हम अगले क्लास में समझेंगे। और जो 71 पेजेस स्वामी जी के भाष्य का है और 21 पेजेस शांकर भाष्य का पेजेस है, संबंध भाष्य समझता है। ये सेकंड श्लोक का पूरा डिटेल मैंने क्षेत्रज्ञ शब्द के ऊपर भाष्यकार ने 21 पेज का पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करके भाष्य लिखा है। उतना नहीं देखेंगे, गहरा है, डिटेल है और इस तरह से कटेगा नहीं। ऑफलाइन में ही प्रश्नोत्तरी करते 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 इंजेक्ट कर सकते हैं, बट उसका जो एक थोड़ा सा उसका जो संक्षेप है वो हम अगले क्लास में कह के फिर थर्ड श्लोक में भी प्रवेश कर जाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।